गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल एंड फिनोल्स का चैप्टर, जिसमें हमने किया कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं और फिनोल्स को कैसी नेमिंग करनी है, एंड देन वी डिड आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अभी आप देखो, जब हम अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होंगे जो एक की प्रेपरेशन है वो दूसरे की केमिकल रिएक्शन है, और एक का केमिकल रिएक्शन दूसरे का प्रेपरेशन है। तो ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस हम पहले कर चुके हैं जो हम दोबारा इसमें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अभी हम चैप्टर करके हटे हैं अल्काइल हैलाइड का, यानी हमें करना क्या है, अल्कोहल बनानी है अल्काइल हैलाइड से। मीन्स हम ये X रिप्लेस करेंगे विद दिस OH। ठीक है, तो हमने कौन सी रिएक्शन की थी, दो रिएक्शंस किए थे हमने। एक था विद एक्वस KOH और एक्वस NaOH। ठीक है, जब हम अल्काइल हैलाइड को एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, लेट अस से वी हैव एग्जांपल ऑफ क्लोरोइथेन। It reacts with aqueous NaOH and gives ethanol. Ethanol is obtained when we treat alkyl halide with aqueous NaOH. ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में भी सेम रिएक्शन वी कैन हैव। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। वी हैव टू बी केयरफुल इन केस ऑफ टर्शरी। जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन प्रॉपरली। जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अंडरगो करके अल्कीन बना देंगे इंस्टेड ऑफ अल्कोहल्स। दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसको जब हमने NaOH से ट्रीट किया, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन आराम से नहीं देते, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी से वी कैन हैव। ठीक है, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड से ही हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर इसको ट्रीट कर दें, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो होती है दैट इज व्हाट एक्चुअली AgOH। तो इसका मतलब है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को AgOH के साथ ट्रीट करेंगे तो वी गेट अल्कोहल। Ethyl chloride gives us ethanol. So this is method of preparation from alkyl halide. ठीक है, next method we have from alkene. अल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर हमें अल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि एक तरफ H ऐड हो रहा है और एक तरफ OH ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ वाटर होती है। ठीक है, जो अल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका है, देयर आर टू मेथड्स। एक तो है कि हम डायरेक्ट हाइड्रेशन कर दें,
और दूसरा है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करें। डायरेक्ट हाइड्रेशन मतलब ऐड वाटर सिंपली इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, वाटर ऐड कर दो, एम रूल लग जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट में, वी हैव टू मोर मेथड्स। वन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन and second is hydroboration, oxidation। ठीक है। तो इसका मतलब है हाइड्रेशन हम तीन रिएक्शंस करेंगे हाइड्रेशन में। एक डायरेक्ट हाइड्रेशन कर देंगे जिसमें कि हम वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा इनडायरेक्ट करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टार्ट विद द डायरेक्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। अब देखो जो वाटर है, वाटर इज व्हाट? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, और हमने पढ़ा था कि जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अल्कीन में ऐड होता है तो दो रूल्स वो फॉलो करता है, एक है एम रूल और एक है एंटी एम रूल। ठीक है। जो तो हमारा एडिशन है डायरेक्ट, उसमें एडिशन होनी है विद एम रूल, डायरेक्ट हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें जो एडिशन ऑफ वाटर होनी है दैट इज विद एम रूल। लेकिन जो है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको मैंने HBO लिख दिया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें जो एडिशन होनी है दैट विल बी एंटी एम। ठीक है। एम रूल क्या कहता है? व्हाट इज एम रूल? नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन with less number of hydrogen atom। ठीक है। तो पहले देखते हैं हम डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया होनी कैसे है? सिंपली वी विल ऐड वाटर टू अल्कीन। ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है दैट इज प्रोपीन। इसमें हम वाटर ऐड करेंगे in presence of dilute H2SO4। dilute H2SO4 में itself पानी मिला हुआ है। ठीक है। तो this will give us the product according to M rule, that is propan 2ol। तो हुआ क्या है? एक तरफ H लग गया जाके, दूसरी तरफ OH लग गया जाके। दिस इज डायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन होती कैसे? How does this take place? आप देखो, पहले हमारे पास है H2SO4, दिस विल ब्रेक एज H आयन एंड SO3H नेगेटिव। ठीक है। अब जो हमारा वाटर है, वाटर में हमें पता है दो लोन पेयर रहते हैं, ये इस प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा और H3O पॉजिटिव बना देगा। ये जो H3O पॉजिटिव है, अब ये किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है। हमें पता है अल्कीन्स में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, तो दिस विल अप्रोच अल्कीन ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमारे पास क्या बन गया? वी गेट अ कार्बोकेटायन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? और इसमें
वाटर बच गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोकेटायन बना है इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल फिर से अटैक करेगा, क्योंकि अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये यहाँ आके अटैक कर देगी। दिस विल फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस ऑक्सीजन पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। दिस फॉर्म्स प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन क्या चाहती है, पॉजिटिव ना हो, तो पॉजिटिव ना हो उसके लिए ये क्या करेगी, इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगी और प्रोटॉन को रिलीज कर देगी, ठीक है, एंड वी विल गेट अल्कोहल। तो प्रोटॉन ही हमने यानी कि एसिड ही हमने एज अ कैटलिस्ट डाला था, एसिड ही एज अ कैटलिस्ट बाहर आ गया और एडिशन ऑफ वाटर हो गई एंड वी गेट प्रोपेन टू ओल। So this is hydration of alkenes to give alcohol, where water is added to alkene according to M rule. अगली रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर ही है, लेकिन डायरेक्ट हम उसमें वाटर नहीं ऐड करेंगे बल्कि वाटर इनडायरेक्टली ऐड होगा। तो जो रिएक्शन है वो अल्कीन की ही है। हम क्या करते हैं, अल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ in presence of water and THF. THF is acting as a solvent only, tetrahydrofuran, ठीक है। और हमारे पास अल्टीमेट जो आता है प्रोडक्ट इसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट करवा देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है अल्कोहल। अल्कीन की जगह यहाँ पे मैं अल्कीन ही बना देती हूँ, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या है, अल्कीन में हम मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड करते हैं। तो पहला स्टेप होता है दिस फर्स्ट स्टेप, इसे हमने नाम दिया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बना, इसको फिर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया, तो ये जो HgOHC है ये अलग हो जाएगा और अल्कोहल हमारे पास बन जाएगा। तो ये जो सेकंड स्टेप है दिस इज डीमर्क्यूरेशन, इसे आप रिडक्शन भी कह सकते हो और डीमर्क्यूरेशन भी कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये रिएक्शन करवा दें प्रोपीन के साथ, तो हमारे पास इस प्रोडक्ट को हम ट्रीट करा देंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ एंड दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन-2-ओल। और आप देखो अल्कीन से अल्कोहल ही बना है और एम रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड हुआ है, लेकिन हमने वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं किया, इनडायरेक्ट एडिशन हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। दिस इज 2-स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप को ऑक्सीमर्क्यूरेशन और दूसरे स्टेप को डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव अनदर इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली B2H6,
जो कि डाइमर है BH3 का। ठीक है, तो रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअल में कि अल्कीन का एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, इसे BH3 से ट्रीट कराते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन इसका अल्काइल ग्रुप को मिल जाएगा, ठीक है, तो ये अल्काइल बोरेन बन गया। फिर एक और अल्कीन मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये डाई अल्काइल बोरेन बना देगा। अभी भी इसके पास एक H है, तो हम एक और अल्कीन इसमें ऐड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, ये जो हमने ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया, हम क्या करेंगे, अब इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्केलाइन मीडियम। तो जैसे ही हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ये जो अल्काइल ग्रुप है दिस इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल और हमारे पास बोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बना अल्कोहल ही है, लेकिन NTM रूल के हिसाब से वाटर ऐड हुआ, और वो भी इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा वाटर, इसमें इनडायरेक्टली ऐड हो रहा है अकॉर्डिंग टू NTM रूल। NTM रूल क्या कह रहा है कि जो वाटर का OH वाला पार्ट है, दैट इज नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन सी कार्बन को गया, विच इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। लेस होता तो M रूल लगता, मोर हुआ तो NTM लग गया। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लो, वी हैव प्रोपीन विद अस। जब हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन की थी और ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन की थी, तो वी गॉट प्रोपेन 2 ओल। लेकिन जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो आप देखो हमारे पास बनेगा प्रोपेन 1 ओल। इसमें एक और एल्कीन डाल दें, एक और एल्कीन डाल दें, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीडेशन कर दें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन अल्केलाइन सॉल्यूशन, और ये बना देगा प्रोपेन 1 ओल। That is according to NTM rule. So this is hydroboration oxidation. तो भी हमने प्रेपरेशन की अल्कोहल की हाइड्रेशन मेथड के साथ। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम एस्टर्स। प्रेपरेशन हमने अल्कीन से कर ली, अब हमारी नेक्स्ट प्रेपरेशन है फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर क्या होते हैं, RCOOR डैश, दिस इज एस्टर, और इसका नाम क्या होता है, अल्काइल अल्कानोएट। एस्टर्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, इसकी हाइड्रोलिसिस दोनों मीडियम में हो सकती है, अल्केलाइन में भी और एसिडिक मीडियम दोनों में हो सकती है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो दिस गिव्स एसिड एंड अल्कोहल, दोनों का मिक्सचर दे देती है। जैसे RCOOR डैश, इसमें हमने वाटर ऐड किया, चाहे एसिड में या अल्केलाइन सॉल्यूशन में, एंड दिस विल गिव अस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है,
अगर हम ये रिएक्शन करते हैं ना एसिडिक मीडियम में, तो इसमें एक ड्रॉबैक है कि एसिडिक मीडियम में द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, क्योंकि एसिड और अल्कोहल वापस आपस में रिएक्ट करके एस्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन करते हैं अल्केलाइन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट और अल्कोहल बन जाएगी। तो ये रिएक्शन हमें ज़्यादा फिजिबल है। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड बन गया। दिस इज with the help of hydration of ester in presence of alkaline solution. For example, let us say we have CH3COO C2H5. This is ethyl ethanoate. हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं in alkaline solution. This gives rise to sodium ethanoate and ethanol. सोडियम इथेनोएट एंड इथेनॉल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है।